एरर फाइंडिंग एक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। किसी भी लेसन्स को जो आप पढ़ाते हो और आप चाहते हो कि ये बच्चों के दिमाग में फिक्स हो जाए, ये हमेशा के लिए सीमेंटेड हो जाए, तो इस एक्टिविटी को हमें कराना चाहिए। जो भी लेसन पढ़ाते हैं उसके हिसाब से करना क्या, हमको व्हाइट बोर्ड पे जो भी लेसन पढ़ाया या आपने प्रीवियस टाइम पे पढ़ाया उससे रिलेटेड कुछ गलत सेंटेंसेस लिख दे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं, यहां पर मैंने कहा ही कम माई होम, सेंटेंस गलत है यहां पर। ठीक, मैंने बोला यू हेल्प मी यस्टरडे, भैया तुमने मेरी कल मदद की। अब यहां पे ये गलती है, यहां पर ये गलती है, यहां पर एस और ये ऐसा आएगा और यहां पर ईडी लगेगा। हमको ये बात मालूम है, जानबूझ के आपने गलत सेंटेंस लेके 5 और 6 प्लान करके जो लेसन आप पढ़ा रहे हो, और नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट। अब आपको अपने बच्चों को बोलना है, आपको क्या करना है, आपको इसको बोलना है, आप यहाँ खड़े हैं, आपको उसको बोलना है, हाँ बेटे बताओ इसमें गलती क्या है। आपको इसको बोलना है, बेटे बताइए इसमें गलती क्या है, इसमें व्हाट इज द मिस्टेक्स, व्हाट इज द मिस्टेक्स, व्हाट इज द मिस्टेक्स। तो जैसे ही बच्चा सेंटेंस फाइंड करेगा, जैसे वो एरर फाइंड करेगा सेंटेंस के अंदर, तो उसकी जो कैपेसिटी है वो इनहेंस हो जाएगी, उसका माइंड जो है मेंटली समझ में आएगा उसको ये गलती है। जब भी बच्चा आपका पास्ट में, फ्यूचर में, मॉडर्न वर्ब में किसी भी गलती करता है, तो आपको क्या करना है, गलत सेंटेंस उससे रिलेटेड लिखने हैं और व्हाइट बोर्ड पे आपको वो सेंटेंस ऐसे लिस्ट बना के लिख लेना है ऐसे करके। ठीक, और आप इनसे पूछना, इनसे पूछना। जब आप किसी एक बच्चों से पूछोगे, आप जब आप किसी एक बच्चे से पूछोगे, तो सिर्फ ये थोड़ी अलर्ट हो रहा है, इसके साथ इसको भी समझ में आ रहा है, इसके साथ इसको भी समझ में आ रहा है। दे ऑल आर गेटिंग बेटर इन दैट पैटर्न। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आप लेसन पढ़ा रहे हैं, हर लेसन के अंदर इस एक्टिविटी को एंगेज किया जा सकता है। और ये जो एक्टिविटी है, ये तो मैंने लिखने की बात कही, आप इसका दूसरा जो वर्जन बात करें, एरर फाइंडिंग एक्टिविटी, स्पीकिंग सेंस में भी आएगा। मैं गलत सेंटेंस बोलूंगा, ये ज्यादा एंगेज करेगा बच्चों को। मैं अगर क्लास में बैठा हूं और मैंने बोला ओके यू डिड नॉट वेंट देयर, टेल मी द रॉन्ग सेंटेंस या व्हाट इज द रॉन्ग पार्ट इन दिस सेंटेंस, पीपल विल कम टू नो, हाँ सर आपको यहाँ पे वेंट नहीं लगाना था, वो बताएगा मुझे। इफ आई आस्क टू हिम दैट आई कैन सपोर्टेड हिम, सर रॉन्ग, सपोर्टेड नहीं आएगा, कैन के साथ भी यू ऑलवेज इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ। सो व्हेन आई स्पीक दे ऑल गेट अलर्ट। जब आप बोलते हो ना तो सारे के सारे अलर्ट होते हैं। ही इज लर्निंग, सेम आई कैन जस्ट आस्क वन क्वेश्चन टू हिम, वन क्वेश्चन टू हिम, वन क्वेश्चन टू। और ऐसा करने के लिए, बेहतर करने के लिए हमको क्या करना है, पहले से ही लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस, रॉन्ग सेंटेंसेस जो आप उनको बुलवाना चाहते हो या जो आपको लगता है वो बच्चे गलत करते हैं, तो आप उनसे बोल सकते हो। अब ये एक्टिविटी एक नहीं है, दो एक्टिविटी बताई मैंने आपको आज। एक मैंने बताया कि आप बोल करके आप गलत सेंटेंस बोले, दे हैव टू करेक्ट इट। दूसरा आप उनको बोले कि मैं लिख करके आप उनको दें, जैसे मैंने ये लिखा है, और उनको बोले डू इट, फाइंड आउट द मिस्टेक्स इन योर नोटबुक। और दूर दूर बैठे होंगे अगर बच्चे, तो आसानी से वो एरर को फाइंड करेंगे। कोई नहीं कराता ऐसे, आप उनको लेट देम टू राइट wrong sentence and tell them what is the wrong area, tell them कि अगर इस सेंटेंस में ये wrong area है, ये गलत है, तो इसको एरर करो, इसको गोला लगाओ कि ये गलत है, बोलो इसके नीचे राइट लिखो। अब यह राइट क्या है, इसका राइट होना चाहिए था यहाँ पे कम्स। तो इससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, यानी वो क्या करता है, अब वो बेहतर पोजीशन में आएगा, उसको मालूम चल जाएगा ये ऐसे नहीं ऐसे करने की जरूरत है। ओके।